क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 6 त्रिभुज यूनिट 6 ट्रायंगल्स। आज हम प्रश्नावली 6.1 एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। मैं दीपक कुमार टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीन शिमला आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारा चैप्टर है वो है त्रिभुज के ऊपर, ट्रायंगल्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको त्रिभुज के बारे में बता देता हूँ। तो त्रिभुज इस तरह की एक आकृति होती है जिसमें तीन भुजाएं होती है। तो मैंने यहाँ लिख लिया है तीन भुजाएं, थ्री साइड्स। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी त्रिभुज होती है। इसमें आपके पास तीन कोण होते हैं, थ्री एंगल्स। तो तीन एंगल होंगे। तो ये आपकी एंगल हो गया फर्स्ट एंगल, ये आपका सेकंड एंगल हो गया और ये आपका थर्ड एंगल हो गया। और साथ ही साथ तीन कोने या बिंदु मतलब शीर्ष, थ्री वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स होते हैं। तो तीन कोने या तीन शीर्ष तो आपके पास दिख रहे हैं, ये आपके पास एरो से मैंने डिनोट किए हैं। तो ये आपके पास इसके वर्टेक्स है। अब हम समरूप आकृतियां, सिमिलर फिगर्स, जो ट्रायंगल्स में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है समरूप आकृतियां, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो समरूप आकृतियों में दो या दो से अधिक आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु समान अमाप होना आवश्यक ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। टू और मोर देन टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरीली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। कहने का मतलब है कि आपके पास जैसे यहाँ पे तीन रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, तीन आयत दिख रही है, तो ये सभी की सभी क्या है, आयत है। इनकी सबकी शेप कैसी है, एक जैसी है। पर इनका जो आकार है, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। तो किसी में लंबाई कुछ होगी, दूसरे में कुछ होगी, तीसरे में कुछ होगी, अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। तो वो इक्वल नहीं है। इसमें क्या है, आपके पास जो शेप है वो कैसी है, तीनों की एक जैसी है। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। जब आपके पास शेप सेम होती है किसी भी आकृति की तो वो आपके पास सिमिलर फिगर्स या फिर समरूप आकृतियां कहलाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे तीन वृत्त लिए हैं, तो तीनों वृत्त हैं। जब तीनों ही वृत्त है तो समरूप आकृतियां है, परंतु यहाँ पर इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो कैसी है, अलग अलग है। तो शेप हमें सेम चाहिए, साइज से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये भी क्या होगी, आपके पास समरूप आकृतियां होगी। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। जो सर्वांग सम होता था, सर्वांग सम होता है जब आपके पास आकृति भी समान हो, साथ ही साथ उसका जो माप हो, उसके जो साइज हो वो भी कैसा हो, इक्वल हो। तो सर्वांग सम आकृतियां वो होती है। तो ये बोलता है कि जो सभी सर्वांग सम आकृतियां वो समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू कॉन्ग्रुएंट। तो आपके पास जो सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर होगी, क्योंकि उनकी तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में तो आपको पता ही है कि हर एक साइड इक्वल होती है, तो वो तो सिमिलर होगी होगी। पर जो सिमिलर फिगर्स है वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यह आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पॉइंट, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके सभी संगत कोण बराबर हों तथा उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात या समानुपात में हो। Two polygons of the same number of sides are similar if all the corresponding angles are equal and all the corresponding sides are in the same ratio और proportion। ये आपके पास पॉलीगन्स के बारे में बताया गया है, बहुभुज के बारे में बताया गया है। तो इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है, आपकी बुक से ही लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं आपके पास दो पॉलीगन दिख रहे हैं, दो बहुभुज दिख रहे हैं और दोनों कैसे है, दोनों की आकृतियाँ छोटी बड़ी है। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कंडीशन दी गई थी कि दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके सभी संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण है कि इसके सभी कोण कैसे हो, इक्वल हो। यहाँ देखो आप ए पे यहाँ पे 105 डिग्री का बन रहा है एंगल, और पी पे भी कितना बन रहा है, 105 डिग्री का बन रहा है। बी पे 100 डिग्री और क्यू पे 100 डिग्री, सी पे 70 डिग्री और आर पे आपके पास 70 डिग्री, डी पे 85 डिग्री और एस पे भी 85 डिग्री। तो आपको यहाँ लग रहा है कि जो आकृति दी गई है दोनों, इसके अंदर के जो भी एंगल है वो कैसे है, इक्वल है। संगत कोण सारे के सारे कैसे है, इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल
और साथ ही साथ बोला गया था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो रेशियो में होनी चाहिए। मतलब ये देखो आप, ए बी जो आपकी साइड है वो है 1.5 सेंटीमीटर, और पी क्यू जो साइड है वो कितनी है 3.0 सेंटीमीटर, मतलब डबल। 1.5 का डबल कितना होता है 3.0 होता है। तो और साथ ही साथ अब देख लेते हैं बी सी, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर है, और क्यू से आर आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका डबल है क्योंकि 25 मल्टीप्लाई 2 5 होता है 2.5। और साथ ही साथ सी डी 2.4 सेंटीमीटर है, तो एस आर जो है आपका 4.8 सेंटीमीटर है। तो 2.4 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो डी ए डी आपका 2.1 सेंटीमीटर है, तो पी से एस आपके पास 4.2 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ लग रहा है कि जो सभी जो भुजाएं हैं, जो सभी साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड, वो क्या है एक ही रेशो में है। क्योंकि जब हम रेशो करें पी क्यू अपॉन ए बी करेंगे तो 2/1 आएगा, क्यू आर अपॉन बी सी करेंगे तब भी 2/1 आएगा, आर एस अपॉन सी डी करेंगे तब भी 2/1 आएगा, और ए डी पी एस अपॉन ए डी करेंगे तब भी 2/1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी की सभी कैसी है, सेम प्रपोर्शन में है और सेम रेशो में है। तो ये था समरूपाकृति के बारे में। अब हम प्रश्नावली 6.1 एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपके पास सबसे पहला था रिक्त स्थानों को भरो, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, सभी वृत्त डैश होते हैं, ऑल सर्कल्स आर डैश। तो आपको यहाँ लिखा गया कि जो सभी वृत्त है वो सर्वांग होते हैं या समरूप होते हैं, मतलब सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर होता है समरूप, और कॉन्ग्रुएंट होता है सर्वांग। तो जो वृत्त है आपके पास, मैंने यहाँ ले लिया है 3 वृत्त। तो सभी वृत्त, अब वृत्त कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, किसी की त्रिज्या बड़ी होगी किसी की त्रिज्या छोटी होगी, तो सभी वृत्त समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं हो सकते, क्योंकि सभी वृत्त बराबर नहीं हो सकते। कोई छोटे भी हो सकते हैं कोई बड़े भी हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी गई है कि त्रिज्या के बारे में बताया गया हो कि त्रिज्याएं समान है। यहाँ पे सिर्फ सीधा लिखा गया कि सभी वृत्त डैश होते हैं, तो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सेकंड, सभी वर्ग डैश होते हैं, ऑल स्क्वायर आर डैश, सर्वांग सम, समरूप या सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो वर्ग लिए हैं तो मैंने यहाँ 3 वर्ग लिए हैं। तो जो वर्ग दिए गए हैं आपके पास, इनमें आपके पास भुजाएं कैसी है, भुजा का माप कैसा है, अलग अलग है। इसकी भुजा बड़ी है, इसकी उससे छोटी है, फिर छोटी है, तो ये भी क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग सम कब होंगे, जब इनकी सभी तीनों की भुजाएं कैसी होगी, एक समान होगी, तो यहाँ पे भी आपके पास समरूप आएगा। अब आपके पास थर्ड पॉइंट, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सम द्विबाहु समबाहु या आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। तो आपने पढ़ा है जो आपके पास त्रिभुज है समरूप कब होंगे, जब वो कैसे होंगे, सारे के सारे समबाहु होंगे। क्यों? क्योंकि सम द्विबाहु में आपके पास कोण अलग अलग हो सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि उसके जो संगत कोण है वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो समबाहु में तो हमेशा ही संगत कोण बराबर होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे समबाहु और इक्विलेटरल आएगा। समद्विबाहु में आपके पास एंगल्स चेंज हो सकते हैं। ये वाली लाइन जो मैं फोर्थ पॉइंट ले रहा हूँ, भुजाओं की समान संख्या वाले दो भुजाएं समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो, बराबर समानुपाती। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए their corresponding angles are dash and b their corresponding sides are dash। तो एक इक्वल और प्रोपोर्शनल, इनमें से एक चीज आएगी। तो आपने ये भी लाइन पीछे पढ़ी थी और इसे समझा भी था, तो आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा कि उनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं कैसी होगी, समानुपाती होगी। तो यहाँ लिखते हैं आप देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा ये। तो 6.1 में आपके पास यही है, समरूप आकृतियाँ किस तरह की होती है। तो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।